गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेल के अंदर वाला जो ऑर्गेनेल्स है, सेल ऑर्गेनेल्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेल ऑर्गेनेल्स है उसके बारे में लास्ट क्लास में हम बताए थे, वो न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को छोड़ के जो सेल ऑर्गेनेल सबसे इंपॉर्टेंट है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये जैसे स्ट्रक्चर, उसको हम बड़ा करके ड्रॉ करें तो ऐसे देखने में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, इसका दो लेयर होते हैं। यूजुअली ये रॉड शेप या स्फेरिकल शेप में आते हैं। बहुत सारा नंबर्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंस रहते हैं एक सेल के अंदर, और रॉड शेप या स्फेरिकल शेप में ये रहते हैं। इसका दो लेयर होते हैं। ये आउटर लेयर को कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, एंड इनर लेयर जो होते हैं इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। एंड इनर मेम्ब्रेन अंदर में घुसकर ऐसे कुछ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसको कहते हैं क्रिस्टी। तो ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? एक सेल के अंदर जो फूड स्टोर रहते हैं, ये फूड से एटीपी रिलीज करना। फूड के साथ जब ऑक्सीजन जाके एक साथ मिलते हैं, रेस्पिरेशन नाम का एक प्रोसेस होते हैं जो आप लोग बाद में पढ़ोगे। वो रेस्पिरेशन प्रोसेस से फूड से एनर्जी निकालने का काम, एनर्जी जो निकालते हैं हम लोगों का बॉडी में, उसका नाम है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये है एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये निकालने में मदद करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया। जैसे कि एनर्जी सप्लाई का काम करते हैं ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। ड्रॉ कर लीजिए एंड लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ओके, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिक्यूलम होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक्चुअली ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर वाला ये जो स्ट्रक्चर आप लोग दिख रहे हैं, यही है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में क्या रहते हैं? देखिए, ये एक स्ट्रक्चर जो न्यूक्लियस के ऊपर में या पास में या इस साइड में भी हो सकते हैं, मतलब यहां पर रहते हैं। ठीक है, एक स्ट्रक्चर। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, ये एक्चुअली साइटोप्लाज्म के साथ न्यूक्लियोप्लाज्म के बीच में जो रिलेशन ये बनाते हैं, मतलब अंदर से बाहर या बाहर से अंदर अगर कुछ चीज जाना है या आना है तो ये लेके जाता है। ये दिस इज द वे बाय विच द मटेरियल ट्रांसपोर्ट फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, और एक सेल से दूसरा सेल भी जा सकता है। तो दिस इज द पाथवे ऑफ द सेल बाय विच मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर एंड फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये यूजुअली ऐसे ही होते हैं। ये इसका लेकिन दो टाइप है। कभी कभी दिखाई देते हैं इसके ऊपर राइबोसोम नाम का कुछ चीज रहता है। ऐसे ही स्मूथ एंड रफ होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर कुछ नहीं है तो उसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये है स्मूथ क्योंकि उसके ऊपर कुछ नहीं है, लेकिन इसके ऊपर राइबोसोम नाम का कुछ चीज राउंड शेप का एक सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंस है। तो ऐसे रहने से ये हो जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये दो टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का जो फंक्शन है वो है इंटरनल सपोर्ट देता है एंड ट्रांसफर ऑफ मटेरियल करने में मदद करते हैं। और ये जो राइबोसोम के बाद हम बोले हैं, राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर भी रह सकता है या
सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर कहीं भी ऐसे भी इंडिपेंडेंटली भी रह सकता है। तो इसका काम क्या है? ये काम करता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसको इसीलिए कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। राइबोसोम जो है, तो दिस इज राइबोसोम। ये ऐसे इधर उधर भी रह सकता है, इधर उधर, यूजुअली राउंड शेप का होते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। नेक्स्ट जो है वो है गोल्गी बॉडीज। ओके, इसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो है गोल्गी बॉडीज। गोल्गी बॉडीज जो है पतला सा डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, एक डिस्क के ऊपर दूसरे डिस्क ऐसे जमा होके ये पोर्शन तैयार करते हैं। ये है गोल्गी बॉडीज का स्ट्रक्चर। गोल्गी बॉडीज यूजुअली प्लांट सेल में ज्यादा दिखाई देता है। प्लांट सेल में इसका जो शेप ये छोटा होते हैं, लेकिन नंबर्स ऑफ गोल्गी बॉडीज ज्यादा होते हैं। और प्लांट सेल में ये इंटरकनेक्टेड, देखिए आप लोगों का बुक में भी इसका पिक्चर दिया है, तो ये स्मॉलर होते हैं प्लांट सेल में और इंटरकनेक्टेड नहीं होता है। और इसका और एक नाम दिया जाता है प्लांट सेल में, इसका नाम है डिप्टोजोम। ठीक है, तो गोल्गी बॉडीज यूजुअली प्लांट सेल में ज्यादा दिखाई देते हैं और एनिमल सेल में कम दिखाई देते हैं। ये जो गोल्गी बॉडीज है, इसका फंक्शन है सिंथेसिस करना कुछ सब्सटेंस जिसे कि प्लांट सेल में ज्यादा दिखाई देता है। इसलिए प्लांट सेल का ये जो सेल वॉल होते हैं, ये बनाने में गोल्गी बॉडी मदद करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल करने में भी ये कुछ पार्ट लेते हैं। तो ये है गोल्गी बॉडीज। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है वो ये है लाइसोसोम। लाइसोसोम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है, छोटा सा। इसके अंदर एंजाइम फॉर्मेशन होते हैं। जब भी कुछ फूड मटेरियल्स या कुछ भी अगर बाहर से कोई फॉरेन बॉडीज जो कि हार्मफुल है सेल के लिए, वो भी इसके अंदर आ जाए, मतलब सेल के अंदर आ जाए, तो इनमें से एक डाइजेस्टिव जूस, एक एंजाइम निकलते हैं और उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। कुछ भी चीज डाइजेस्ट करने में लाइसोसोम मदद करते हैं। और जो अंदर में जो भी चीज खराब हो जाते हैं या मर जाते हैं, उसको भी वो डाइजेस्ट करके साफ कर देते हैं। और वो कभी कभी डाइजेस्ट करते करते दूसरा ऑर्गेनिल्स को डाइजेस्ट करते करते अपने आप को भी डाइजेस्ट कर लेता है, मतलब खुद भी डाइजेस्ट हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम का दूसरा एक नाम है सुइसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, तो दिस इज लाइसोसोम। नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम यूजुअली ये एनिमल सेल में दिखाई देते हैं। एनिमल सेल में ही दिखाई देता है, प्लांट सेल में नहीं। ये सेंट्रोसोम यहाँ पे रहते हैं, कोई मेम्ब्रेन नहीं है इसका। ये दो पार्ट होते हैं इसका, इसको सेंट्रियोल्स कहते हैं। दो सेंट्रियोल्स में इसके सेंट्रोसोम फॉर्मेशन करता है न्यूक्लियस के आसपास में। ओनली एनिमल सेल में इसको दिखाई देते हैं। इसका फंक्शन क्या है? ये सेल डिवीजन में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है सेल का वो है प्लास्टिड्स। ये प्लास्टिड जो सेल ऑर्गेनिल है वो ओनली प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। से मानिए ऐसा ही है उसका स्ट्रक्चर। प्लास्टिड्स, ये है प्लास्टिड्स। ठीक है, तो प्लास्टिड जो है वो ओनली प्लांट सेल में दिखाई देते हैं। प्लास्टिड जो है वो 3 टाइप्स का होते हैं। प्लास्टिड का नंबर 1 पार्ट है क्लोरोप्लास्ट। ये जो हमने ड्राइंग किया है ये है क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट देखिए, इसके अंदर ग्रानाम रहते हैं, ग्राना एंड स्ट्रोमा, ये 2 तरह की चीज रहते हैं। इसके अंदर में से प्लास्टिड ये जो है ये ग्रीन कलर, एक्चुअली हर एक प्लास्टिड जो है ये प्लांट के अंदर जितना सारा कलर्स हम लोगों को दिखाई देते हैं उसके लिए जिम्मेदार है ये प्लास्टिड्स। यूजुअली प्लांट का, हर एक प्लांट का जो पत्ते होते हैं, लीव्स जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है। ये ग्रीन कलर देता है ये प्लास्टिड। ये क्रोमोप्लास्ट जो है ये ग्रीन कलर देता है। क्लोरोप्लास्ट
अंदर ये जो स्ट्रोमा एंड ग्राना है, इनमें से वो ग्रीन कलर प्लास्टिड से के अंदर स्ट्रोमा एंड ग्राना से वो क्लोरोफिल जो कि ग्रीन कलर पिगमेंट वो तैयार करते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में हिस्सा लेते हैं एंड जो लीव्स में जो खाना तैयार करता है, किचन ऑफ द सेल, इसीलिए इसको कहा जाता है। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस के लिए जिम्मेदार क्लोरोफिल बनाने का काम करता है क्लोरोप्लास्ट, जो कि एक ग्रीन कलर पिगमेंट निकाल के प्लांट के अंदर देते हैं। नेक्स्ट जो है 2 नंबर, वो है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट जो है वो ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जो सब कलर प्लांट के अंदर हम लोग को दिखाई देता है, जैसे इसका फ्रूट्स जो होता है कई कलर में होता है, कभी ग्रीन, कभी येलो, कभी रेड या ब्लू, कुछ भी कलर जो आते हैं वो कलर, या फ्लावर्स का जो कलर होते हैं, फ्लावर्स भी कई होते हैं, ऑरेंज, ब्लू, येलो, रेड, सभी ये देते हैं क्रोमोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी जो सब कलर है इसके लिए जिम्मेदार है। लेकिन और एक टाइप का प्लास्टिड दिखाई देता है जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। लेकिन इसका कोई कलर नहीं होता है, ये है कलरलेस प्लास्टिड। ये कलरलेस प्लास्टिड यूजुअली फूड स्टोर करने का काम करता है। फूड जो कि प्लास्टिड में बनते हैं, मतलब क्लोरोप्लास्ट में से जो क्लोरोफिल में जो फूड एक्स्ट्रा होते हैं इसका वो स्टोर करता है, स्टार्च के हिसाब में, प्रोटीन के हिसाब में या फैट के हिसाब में ये स्टोर करता है। कहाँ स्टोर करता है? यूजुअली प्लांट का जो रूट होता है उसी में स्टोर करता है। ल्यूकोप्लास्ट जो वहीं पे रहता है वहीं पर ये स्टोर करता है। और कुछ प्लांट है जिसका अंडरग्राउंड स्टेम होता है, जैसे जिंजर एंड पोटैटो, उसमें भी ये ल्यूकोप्लास्ट दिखाई देता है जिसके अंदर फूड स्टोर होके रहता है। तो प्लास्टिड 3 तरह की है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर पिगमेंट्स के लिए जिम्मेदार, क्रोमोप्लास्ट ग्रीन को छोड़ के बाकी जो कलर होते हैं प्लांट्स का उसके लिए जिम्मेदार, एंड ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस प्लास्टिड है जो कि फूड स्टोर करने का काम करता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ओनली प्लांट सेल में दिखाई देता है, क्योंकि प्लांट सेल में ये प्लास्टिड जो है वो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट और एक सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको ओनली प्लांट सेल में दिखाई देते हैं, एक बड़ा सा वैक्यूल, इसको कहते हैं वैक्यूल। वैक्यूल जो है ये बड़ा सा एक वैक्यूल, ये टोनोप्लास्ट नाम का एक पतला सा मेम्ब्रेन से कवर रहते हैं, एंड इसका अंदर एक वाटरी सब्सटेंस दिखाई देता है, एक फ्लूइड रहता है जिसको सेल सैप कहते हैं। उसके अंदर कई तरह की प्रोटीन्स, मिनरल्स, स्टार्च एंड वाटर रहते हैं जो कि फूड स्टोर करने का भी काम करता है। ओनली प्लांट सेल में ये दिखाई देता है बड़ा करके, एनिमल सेल में यूजुअली नहीं दिखाई देता है। अगर दिखाई देते हैं तब भी ये बहुत ही छोटा सा, जैसे एमीबा नाम का एक ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर ये छोटा सा वैक्यूल दिखाई देता है। तो ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल का रिजिडिटी देने में मदद करता है, फूड स्टोर करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये सारा हो गया सेल ऑर्गेनेल्स। तो आप लोग ये सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो हम बताते गए कुछ है एनिमल सेल में, कुछ प्लांट सेल में, कुछ दोनों में। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफरेंस देखेंगे कि प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या क्या सिमिलरिटीज है एंड क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। ओके, ड्राइंग कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। बाय।